हरे कृष्णा माता जैन प्रभु जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लेवल 2 धीरे धीरे से हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कल जैसे कि 10वां अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय, भगवान उनके बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में इतना हमको नॉलेज दी है। आज का अध्याय भी बहुत आसान है। भगवान का विश्व रूप, विराट रूप, भगवान जो हाँ उनका रूप है वो आज बताने वाले हैं। लेवल 2 में देखेंगे जो जो मैक्सिमम हर एक श्लोका को हम लोग देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कोई कोई ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आज से आप लोग सब अनम्यूट करो। ये मंत्र भी हमको आना चाहिए। गुरु प्रणाम मंत्र जनरली हमको सीखना चाहिए, ठीक है। सब लोग अनम्यूट करो। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। फिर प्रभुपाद जी का नमः ओम विष्णुपादाय नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। ये मंत्र है, जितना हो सके हमको आरंभ में जब कभी भी हम लोग पढ़ना चाहिए ये मंत्र हमको। ये जब हम लोग धीरे धीरे से प्रभु जी इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, हमको नहीं मालूम गुरु को कैसा वंदना करना, तो हम क्या बोल रहे हैं पहले, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। मैं अज्ञान में हूँ, मैं अंधेरे वट, हम लोग जैसा अंधेरे कमरे में बैठते हैं तो क्या अगर कोई एक दीपक जला दिए या तो गुरु वो टॉर्च के समान है जो हमको नॉलेज दे रहे हैं कि भगवान ऐसे रहते हैं। भगवान देखो, भगवान के पास में आपको जाना है तो ये कुछ नियम का पालन करो। तो इसलिए ही वो हमको हमेशा गुरु के बारे में, गुरु का प्रणाम मंत्र आना चाहिए। एंड फाइनली जब कभी भी आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप तो लेवल 1 में आ गए हैं, लेवल 2 में आ गए, धीरे धीरे से अब आप लोग क्या करते हैं, एक माला तो आप लोग कर रहे हैं, कई लोग तो प्रभु जी कान्हा प्रभु जी चार चार मालाएं करेंगे। और आज गिरीश साहू प्रभु जी भी है शायद, यस, वो भी 4 मालाएं कर रहे हैं। तो ऐसा वो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग 18 डेज में सीखे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, ये हमको पूरी तरह से हम लोग याद रख लेना। हाँ, आते आते आ जाएगा आप लोगों को, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना। जस्ट हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, हम अगर मंत्र नहीं जप कर रहे हैं, देन हमको भगवान से अटैचमेंट आना है तो भगवान की सेवा किस माध्यम से भगवान को हम बढ़िया सा सेवा कर सकते हैं, यस, अर्चना कर सकते हैं। लेकिन स्मरण भी करना चाहिए। स्मरण कैसा, हरे कृष्ण मंत्र जितना ज्यादा बार जब समय मिला, जब लेते जाना लेते जाना लेते जाना। अगर हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम लोग मंत्र नहीं लेते हैं नाम, तो भगवान से कनेक्टिविटी, भगवान को अपना जो हम लोग कनेक्शन में बांध के रख रहे हैं ना, वो भूलते रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज अब एक छोटा सा कीर्तन मैं कर लूंगा, ना हम लोग सब मेरे साथ में आप भी करिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम
राम राम हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो मैं अगर जब बोलता हूँ आपको कीर्तन करने के लिए, प्रभु जी हम लोग डरते हैं, हाँ नहीं करेंगे, मेरे साथ में सबके साथ में हम करेंगे लेकिन अकेले चलो कोई बात नहीं, बढ़िया सा। तो हाँ, आज का अध्याय हम लोग प्रभु जी आपका साउंड ठीक से नहीं आ रहा है। मेरा साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, हरी बोल, अच्छा करे प्रभु आप पहले से बता दिए। क्या करना। हरे कृष्णा। अरे ये आवाज, ये बढ़ना चाहिए, ये अब अभी बढ़ रहा है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। माता जी थोड़ा ये और है, ये यहाँ तक आगे आना चाहिए, देन क्लैरिटी आती है वरना नहीं आती। हरे कृष्णा। चलो अभी क्लियर है माता जी? जी अभी प्रभु जी जी थोड़ा क्लियर प्रभु आ जी। रही। जी ओके प्रभु जी। ओके ओके, थैंक्स लॉर्ड प्रभु। इंद्रजीत बेरा प्रभु बोल दिए। भोलानाथ प्रभु हरे कृष्णा। कौन कौन ज्वाइन करे फिर से? देखो ऐसा अगर स्ट्रेंथ रहेगा ना माता जी प्रभु जी, हम लोग क्या करेंगे, वीकली वंस क्लास लेंगे। अगर ऐसा स्ट्रेंथ गिरते जाएगा तो दो दो दिन हम लोग वीकली देना कठिन हो जाएगा। कल भी कम लोग, आज भी कम लोग, हाँ पता नहीं इतना बिजी है। संडे के दिन भी, संडे के दिन तो आ सकते हैं, फिर भी अब बिजी है। चलो देखेंगे। आ, अच्छा, अगर आप सभी को अगर समय नहीं जम रहा है, मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, कल नहीं पूछा, तो समय कोई और बदल लेंगे क्या? ये वीकली टू टू ट्वाइस क्लासेस करने के बदल एक ही क्लास में एक अध्याय कंप्लीट कर देंगे। प्रभु जी दो दो बार हमको अटेंड करना पड़ रहा, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कुछ है तो समय बदल देंगे क्या? ये टाइमिंग वीकली कुछ भी एक डिसाइड करो आप। ऐसा अगर आपके वो छोटा सा ग्रुप बना लिए, वो ग्रुप में भी आप लोग एक्टिव नहीं रहते, ऐसा बोल रहे थे इंद्रजीत बेरा प्रभु। सब लोग एक्टिव करना, वहां पे पार्टिसिपेट करना, एक दूसरे से बात करना कि भाई आना चाह रहे नहीं आना चाह रहे, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। देन ओनली ना सा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे को क्या इंटरेस्ट होगा। ठीक है देखेंगे क्लास। प्रभु जी संडे के दिन थोड़ा मस्ती रहता है और आप सिर्फ भक्ति भक्ति बोलते हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हरी बोल हरी बोल, क्या प्रभु बात जी है। भगवान के नाम में मस्ती कर लेंगे प्रभु जी। कर लेंगे, आप करेंगे लेकिन दूसरे ना प्रभु जी, कभी तकलीफ होती है। क्यों, कभी कभी बाद में वो लोग बोलते हैं यू रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किसे क्या है, जितना हम लोग क्लास में अटेंड करते हैं वो अच्छा रहता है। चलो ठीक है देखेंगे। नहीं तो वीकली वीकडेज में सुबह शिक्षा 6 बजे ऐसा तो भी ले लेंगे। अब सुबह 6 बजे ले लिए तो वो एक माता जी है, वो माता जी को फिर प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है देखेंगे, जो सभी जैसे भी ज्योति वर्मा माता जी भी बोल रहे थे कल नहीं होता बोल के, देखेंगे कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। भगवत गीता का 11वां अध्याय। भगवान को हम लोग कोई लोग डाउट करते हैं,
ज्यादातर लोग आजकल कलयुग में सब लोग आते हैं, मैं भगवान का अवतार हूँ। मैं परसों रिसेंटली मेरे एक पहचानत वालों के घर के बारे में ऐसे वो लोग बोल रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फोटो लगा लिए वो महाराष्ट्र में। नहीं नहीं ये भी व्हाट, भगवान के अवतार है। क्या है ये, तो टू मच है एक्चुअली। वो कृष्ण भगवान आज से 5000 साल पहले, ये डाउट हम सबको आएगा कि भगवान कृष्ण भगवान ही भगवान है या नहीं है। उसके लिए ये अवतार, ये जो आज जो हमारा विश्व रूप दर्शन बोलो, यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का स्वयं भगवान क्या बताए। मैं ये जो अब आप लोगों को पूरा डिटेल में एक एक श्लोक का इतना अच्छा है, पूरी भगवत गीता में भगवान रियल में कैसा दिखते हैं, वो ये अध्याय से हमको मालूम होता है। देखो भगवान का ग्रेटनेस पूरा हमको ये अध्याय में पूरी तरह से वो दे दिए हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेरे को भगवान को देखना है, तो भगवान को इतना आसान नहीं है, हम लोग देख नहीं सकते ये नेत्र से। वो भी यहाँ पे आगे आगे जाके बताया गया। अभी अभी हम लोग, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ भगवत गीता का, देन फाइनली हम लोग देखेंगे। अच्छा, अगर आपके सामने अगर कोई आ गया, कोई आके ये बोल रहा है, जब तक कोई आपके सामने आके ये बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ, मैं कुछ चमत्कार करा, मैं मेरे को भगवान मान लो, तो क्या आप उसको भगवान मानेंगे? एक छोटा सा प्रश्न, क्या करेंगे? मैं तो चमत्कार करा ना, कुछ मेरे हाथ से कुछ दे दिया, तो आप मेरे मेरे को भगवान मान लेंगे क्या? सिंपल सा प्रश्न। अरे भाई प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई तो आंसर दो। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु क्यों? जी। अरे मैं चमत्कार कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी भगवान गरम सर्व गरम तेल में मैं मिर्ची निकाल के, यस देखो मैं मिर्ची तल दिया, हाँ मिर्ची खाओ, हाँ देन फाइनली क्या मैं चमत्कार करा ना भाई, मैं तो चमत्कारी हूँ। तो फिर मैं भगवान हूँ ना, चमत्कार कर रहा हूँ। बोलिए सब वो लोग, प्रभु जी आपका सिर्फ टेक अवे सिद्धियां क्या है? हैं। हाँ, कलयुग वो में सिर्फ ऐसा प्रभु हर जी जगह पे हो रहा है भगवान या नहीं नहीं हो है। रहा, आप बोलो। आजकल हाँ गली जी गली हो में रहा है। हो रहा ना। और लोग हमारे जी कने कैसे हैं, जो हमारे सनातन धर्म हिंदू, ये लोग इतने भोले हैं, जहाँ चमत्कार वहां नमस्कार। तो उनको क्या करेंगे आप? अगर आपके सामने ऐसा कोई आ गए समस्या, तो आप उनको, यस मैं भी नमस्कार करूंगा प्रभु जी, क्या है ऐसा बोल, आपका क्या टेक अवे है? सब लोग बोलिए एक के बाद में, पार्टिसिपेट करो प्लीज। प्रभु जी मैं बोलूं प्रभु जी? बोलो ना प्रभु, बोलो। प्रभु जी, हाँ प्रभु हरे जी कृष्णा। हम नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु जी भगवान सर्वशक्तिमान है और जो पूर्ण है प्रभु जी, वो अच्छा, किसी से भी मतलब वो क्या कह सकते हैं प्रभु जी ये, कि जैसे कि प्रभु जी हम जरा जन्म मृत्यु व्याधि से बंधे हुए हैं, लेकिन प्रभु जी हाँ, उनसे पार है प्रभु जी। वो हरि माया से बोल। पार है, जैसे हम माया के बस में आ जाते हैं, भगवान नहीं आते, उनके पीछे माया रहता है प्रभु जी। तो क्या बात। जी प्रभु जी, तो हम नहीं मान सकते प्रभु जी, क्योंकि वो भी एक मानव है ना प्रभु जी, उसका भी जन्म हुआ है, मृत्यु तो होगा ही। जरा जन्म मृत्यु व्याधि से वो भी जो मैजिक कर रहा है वो भी उसके पास होगा प्रभु जी, तो कैसे मान सकते हैं प्रभु जी? हरि बोल, ये आपका टेक अवे है, सही सही। अब माता जी दूसरे कोई भी पार्टिसिपेट, कितना अच्छा प्रभु जी बताए। प्रभु जी ये तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानते, उनका टेक अवे वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु जी। अब आप लोग क्या बोलेंगे? आपका क्या कैसा टेक अवे है? बोलिए अर्पिता माता जी। और कितने लोग हैं? सपना माता जी, शिप्रा माता जी, सची शर्मा माता जी, सब लोग है ना? क्योंकि भाई भाई चमत्कार बता दिया, मैं तो बहुत बड़ा ये दी ग्रेट हूँ। चले जाएंगे? नहीं प्रभु जी, मैं तो नहीं, वैसे भी कोई भी गुरु हो, कोई भी बाबा हो, मुझे सिर्फ भगवान कृष्ण के अलावा कोई पसंद नहीं, तो मैं तो सामने बोल देती हूँ नहीं, कोई भगवान नहीं है, हाँ, सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान है। क्या बात है, क्या बात है। ये आना चाहिए, हर एक में ये आना चाहिए। क्यों? वे स्वयं वे स्वयं हमको भगवत गीता का अनुसरण, भगवत गीता, ज्यादातर लोग यूथ बैच, जैसा अभी प्रभु जी बोले, क्या आप प्रभु जी हम लोग सब यूथ है, आप क्या कि भक्ति करो, नहीं। हाँ ठीक है, यूथ है, अलग है। थोड़ा बहुत हमारा मन करता है दूसरों के साथ में, ठीक है, लेकिन हमारे पहले शास्त्र तो जान लो। पहले भी क्या राम जी युवा अवस्था से नहीं गुजरे? कृष्ण भगवान क्या युवा अवस्था से नहीं गुजरे? डायरेक्टली वो यस व्हाट गृहस्थ जीवन में आ गए? नहीं, वो भी, उनको भी अच्छा सा ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, वेदों का एक गुरु को समर्पण करे, ज्ञान प्राप्त करे, क्या है सही है क्या गलत है। लेकिन आजकल ये जो ज्ञान है हमको स्कूलों में दिया नहीं जा रहा। और जब जब हम जैसे टेम्पल वाले, यस इस्कॉन मंगलुरु, हम देने के लिए तड़प रहे हैं, कोई आते नहीं।
ये भी एक प्रॉब्लम है युवा युवा बैच में। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान कृष्ण अब हर कोई आएगा मेरे को भगवान मानो, हम उनको एक ही पूछना, ठीक है भाई आप भगवान है ना, आप ऐसे ऐसे मैजिक कर रहे हैं, तो आप आपका विराट रूप बताइए। विराट रूप वो बता नहीं सकता, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सिर्फ भगवान कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त कोई भी, जैसा प्रभु जी बोले ये सब साइकिल में बंधे हुए हैं प्रभु, ये हमको कहां से ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि के साइकिल से निकालेंगे, नहीं। तो वैसा वैसा हमको ये समझना चाहिए, इसलिए ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। अर्जुन तो समझ गए, कल कल क्या बोले, नष्ट मोह, यस मेरा मोह पूरा चले गया, अब मैं डिसाइड कर लिया कि मैं भगवान आप ही है। पूरी लेवल 1 में देखे 18वें अध्याय में, तो वैसा 10वें अध्याय में पूरी तरह से मैं कंफर्म कर लिया भगवान आप है, आप में इतने विभूतियां हैं, आपका ऐश्वर्य है, मैं समझ गया, अब मैं समझ गया आप ही है। फिर भी ये अध्याय क्यों, हम लोगों के लिए, हम जैसे लोग आगे जाके कलयुग में कई लोग आने वाले हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, उनको उनको समझाने के लिए ये अध्याय बोला गया, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली गीता का, मैं वो गीता से हम लोग थोड़ा, ये अध्याय ज्यादातर इजी है, उतना टफ नहीं है, क्योंकि पहले पहले ही हम लोग थोड़ा ब्रीफ पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारे आचार्य के तात्पर्यों के बारे में पढ़ेंगे, बाद में सिंपल सा ही है अध्ययन, भगवान के रूप में क्या दिखता है वो हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है ना। और आप में से डेली क्या करना, कोशिश करना आप लोग सब भी क्या करना, पार्टिसिपेट होना, पढ़ने के लिए रेडी रहना, एक के बाद में एक ही माता जी पढ़ रहे दूसरे नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं, सब सब सब। यस। अर्जुन उवाच, पहला क्रमांक का श्लोक, मद अनुग्रहाया परमं गुह्यम आध्यात्म संनितम यत् त्यक्त्वं वचस्तेना मोहोयम विगतो ममा। क्या बोल रहे हैं देखो, यस, अर्जुन ने कहा अब आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। जैसे ही आप कल बता दिए आदित्यों में मैं कौन हूँ, क्या बताए, कोई याद है कल कल का अध्याय, 12 आदित्यों में भगवान कृष्ण क्या है? सूर्य। चलो ठीक है, सूर्य, सूर्य नहीं विष्णु है, सूर्य जो है सो प्रथम आते हैं, ऐसा हम लोग डिस्कस करे थे। तो आदित्यों में वो स्वयं विष्णु है, रुद्रों में शिव है, ऐसा वो बताए थे। जलाशय में सागर है, ये सब सब डिटेल बता दिए, भगवान उनके ऐश्वर्य के बारे में बताए। अब अर्जुन बोल रहे हैं मेरा मोह दूर हो गया है। ये इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों का कारण रूप में दिखाया गया है। अभी तक हम बोलते हुए आ रहे हैं कृष्ण समस्त कारण का कारणों के कारण है, ब्रह्मा जी भी बोल दिए कि समस्त कारणों के कारण, लेकिन ये अध्याय में वो बता दिए हैं, वो बता दिए हैं ये देवता देवी देवताएं ऐसा रूप प्रकट करते हैं अब आगे आगे कि वो पूरी तरह से प्रूव कर दिए जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि उन महाविष्णु को के भी कारण स्वरूप, यस विष्णु जो हम लोग समझते हैं, जैसा कि हम लोग कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, हम लोग डिटेल में देखें तो विष्णु भगवान स्वयं भी ये विश्व रूप में एक छोटे से अंश, एक छोटे से अंश के माध्यम से वो ऐसा बताया गया कि कृष्ण भगवान अवतार नहीं है। ये कृष्ण भगवान कैसा, जैसा एक ऐसा समझना, हम एक समुद्र से सब नदियां निकल रही है, तो वैसा कृष्ण भगवान वो समुद्र है जिससे ये सब देवताएं उल्टा अवतार लेते हैं, देवताएं आते हैं, देवताएं ये सब आके अपना अपना जो भी है काम करते हैं, ठीक है ना, अपना अपना जो कर उनको जो जिम्मेदारी दिया गया वो करते हैं। अतः इस अध्याय में हम यह सब के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अपना विराट रूप बतलाइए। जब तक हम भगवान को रिक्वेस्ट करना, कभी कभी भगवान ये ज्ञान मेरे को नहीं समझ में आ रहा, भगवत गीता मैं भी डेली पढ़ रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा जब तक हम भगवान को, जैसा अर्जुन क्या करे, अब आपके बारे में मेरे को जानना है, प्लीज आपका रूप बदलाइए, वैसा हम भी कोशिश करना भगवान से। हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से जब बात करते हैं, भगवान हमारे लड्डू गोपाल ऐसा ही नहीं है, हमारे घर में जो फोटो है फोटो नहीं है, उनसे तड़पना, हम बात करना,
आज मेरे को ये खुशी हुई तो भी उनको बोलना, तकलीफ आई तो भी उनसे बोलना, तो वो सुनते हैं। अब देखो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अब मेरा मोह तो दूर हो गया है। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि इस स्वरूप को दिखाने के लिए तुरंत बाद में मूल रूप धारण कर लिया। एक्चुअली इतना डरावना रूप है, अभी आगे जाके जो ये अध्याय में आने वाला है बहुत डरावना है। दूसरे लोग हर कोई डर जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे से अर्जुन अर्जुन को दिखाना वो भी चाह रहे थे। क्यों? परमात्मा बन के अर्जुन में भी वो है, उन अर्जुन की भावना जान रहे हैं। अर्जुन तो मेरे को पूर्ण रूप से भगवान मान रहा है, लेकिन ये प्रश्न किस लिए कर रहा है, आगे जाके जो समाज है, आगे जाके जो ना मानने वाले हैं ना, उनके लिए कर रहा है, तो मैं इसको रूप दिखाऊंगा, ऐसा है ये। ठीक है ना। अब दूसरा क्रमांक का श्लोका में क्या बोल रहे हैं अर्जुन, भवाप्यायौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तारसो मया तत्वतः कमला प्रात्रक्षा महात्म्यम अपि चव्ययम्। यानी क्या बोले, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसे कि आप की अटूट अटूट महिमा का अनुभव भी किया है। और यानी कमल नेत्र किसको बोलते हैं, भगवान के कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों के जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको कमल नेत्र ऐसा बताया गया। और तो अब यहाँ पे ज्यादातर हम लोग देखेंगे, अब भगवान को क्या बोल रहे हैं, मैं सबके बारे में सुना भगवान, लेकिन अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। आप तो सबके बारे में बता दिए, क्या जिज्ञासा बढ़ गई, अब मैं आपके बारे में जानना, मेरे को इसलिए मेरे को आपके बारे में बताओ। एवं एतद यथा था त्वाम आत्मनाम परमेश्वरः दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमा। अब क्या बताया गया, यस माता जी, एनीवन, अब यहाँ से पढ़ना, अब आप लोग पढ़ना, मैं अब पढ़ा ना, अब यहाँ से आपका काम है। एनीवन कैन रेज द हैंड। ज्योति और माता जी, आप रेज नहीं, सबको मैं चांस दूंगा, इंडिविजुअली नाम बुलाऊंगा, पढ़िए पढ़िए। हे हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समझ आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपका मेरे ख्याल से, तो आप ईयरफोन अगर है तो ब्लूटूथ है तो निकाल दो, थोड़ा बीच में पता नहीं मेरा नेटवर्क लैग हुआ या आपका, पर पता नहीं। तो हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली वो बोल रहे हैं, आप इतना सारा आपके बारे में बताए ना, मेरे को रियल में आप जब आए हैं तो वो आपका रियल रूप बताइए, आपका वास्तविक रूप बताइए। वो बोल रहे हैं अर्जुन, एक्चुअली देखा गया तो हम 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 हमारे लिए कल्पना में भी हम नहीं कर सकते वो रूप कैसा है। नहीं प्रभु जी, मैं विश्व रूप का पूजा करता हूँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे लिए भगवान का द्विभुज रूप, ब्यूटीफुल जो कृष्ण भगवान का रूप है, वही एक शुद्ध भक्त कभी भी कृष्ण भगवान का जो रूप है उसके अलावा यानी उसको छोड़ के कोई और रूप में उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता। किसमें उसको इंटरेस्ट रहता, सिर्फ भगवान का यही रूप अच्छा है भाई, कितना अच्छा आनंद ब्यूटीफुल है रूप है ये कृष्ण भगवान का, उससे ही वो जुड़ जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोले हैं, पढ़िए माता जी। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वे भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक है। तो यानी एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, जहां तक अर्जुन का संबंध है कृष्ण के कथनों से
प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो ना मानते ना कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान की भगवत गीता हम क्यों अनुसरण करना नहीं करेंगे, मन माने मनोधर्म जो बोलते हैं ना, मन माने ढंग से यही करेक्ट है, तो वैसे लोग जो भगवान को नहीं मानते उनको बताने के लिए, वो भगवान कृष्ण भगवान नहीं है जो बोलते हैं उनके लिए, वो विराट रूप, इसीलिए अर्जुन चाहते हैं कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे जिसे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। और क्या बताया गया, किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन कराना चाहते हैं। ठीक है ना, भगवान तो वो अंतर्यामी है, उनको मालूम किसके मन में क्या चल रहा है, भोलानाथ प्रभु क्या सोच रहे हैं उनको सब मालूम है। वैसा कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं। ठीक है ना, कृष्ण भगवान को मालूम, देखो कृष्ण ही भगवान है, आगे जाके सबको मालूम होना है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक ध्रुत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। कितना अच्छा तात्पर्य है हमारे आचार्य का। आचार्य जी कितना ऐसा आगे जाके और बहुत आने वाले हैं, मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं दिस अवतार, मैं दैट अवतार, ये सब अवतार गलत है। हाँ, अतः लोगों को सावधान होना रहना होगा। कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्निध रहना होगा। यस, चलो बताओ, तुम भगवान बोल रहे ना, बताओ रूप बताओ, ऐसा हम भी उनसे तर्क कर सकते हैं। हम ब्लाइंडली किसी को बिलीव नहीं करना। आजकल जो हमारे ज्यादातर हमारे लोगों में ऐसा होता है, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं ना, नहीं वो कंप्लीटली इतने भोले होते हैं, जो भी बोल दिए यस रास्ता वही करेक्ट। उनको नहीं मालूम, कभी शास्त्र भगवत गीता पढ़े नहीं, कभी किसी के गुरु के शरण में गए नहीं, सत्य जानने की कोशिश करे नहीं। ये है आज का प्रॉब्लम। मन्यसे यदि यदि तच्चक्यम मया दृष्टिम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वाम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप बतलाइए। अर्जुन अर्जुन वो है, अर्जुन अपने आप को हम में वो समर्थता कुछ भी नहीं है। अर्जुन स्वर्ग जाके आए, इंद्र ये कई इवन शंकर जी को, शिव जी को भी प्रसन्न करे, पाशुपतास्त्र शिव जी स्वयं दे दिए। और कई कई अर्जुन इतना टैलेंटेड रह के भी ना, अर्जुन वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं तो अगर आप मैं अगर समर्थ हूं तो आप मेरे को बतलाइए। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं तुम्हारे कृष्ण भगवान, बताओ भगवान है तो कुछ प्रूफ बताओ, ये मांगते हैं। क्यों दिखेंगे, वो अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे में अगर आप अगर मेरे में कुछ गुण है तो दिखाओ बोल रहे हैं। हमारे में वो अर्जुन का 1% गुण गुण भी नहीं रहता है, फिर भी हम वाद विवाद करते हैं। ठीक है ना। और यस, अभी अभी ज्योति माता जी हो गया ना, 1 मिनट माता जी। यस, भोलानाथ प्रभु पढ़िए प्रभु, कोशिश करो। ऐसा ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में भगवान की दिव्य दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक पुल्लिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को ज्ञात या जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। संभव। और एक भी पढ़ लो प्रभु जी, ये जो हाईलाइट किया है यहाँ पर। यहाँ पर योग योगेश्वर शब्द योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की यस, अकल्पनीय कृपा की चाहना
कृपा की याचना करता है। हरि बोल। याचना तो करता है। यस, ऐसा हम लोग समझते हैं, हमारी आंखों से देख लेंगे, क्या देखोगे? भगवान को देखोगे। हाँ, हमारे इंद्रिय, इतना अच्छा तात्पर्य में बता रहे हमारे आचार्य, क्या बोल रहे? हमारे इंद्रियों के द्वारा भगवान को देख नहीं सकते, ना तो सुन सकते। हाँ, हम लोग बट भगवान को अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर भगवान को भक्ति करे, भगवान की इतनी भक्ति करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैं आपको बुलाया, भोलानाथ प्रभु पढ़िए, ज्योति माता जी पढ़िए, तो आप क्या करें? यस प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। वैसा जब भगवान का नाम लेंगे तो वो नाम, आज कलयुग में भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। हम उनको बुलाते ही नहीं, हम उनको प्रेम नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, देन उनको कैसा जान पाते, उनको देखते कैसा? ऐसा यहाँ पे अर्थ है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ है। तुम तो भक्त है नहीं और भगवान को बोल रहे दिखाओ, आप मेरे को दिखो दिखो, क्या क्यों कैसा? दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, वैसा यहाँ पे बताया गया। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग मात्र है, और अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना हाईली इम्पॉसिबल। हम नहीं देख सकते, हमारे पास में वो, अरे भैया वो तो जान दो, एक एक थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद में वहां पे क्या है हम नहीं देख सकते हमारे आंख से, वो भगवान को कहाँ से देखेंगे? ठीक है ना? अब और आगे बढ़ेंगे। 5वां क्रमांक का श्लोक क्या बता रहा है हमको? श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्थ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हाँ, अब धीरे धीरे से वो उनके बारे में बता रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे अच्छा सा तात्पर्य में क्या बताया गया है? जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता है। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहते थे, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकते। श्री कृष्ण देव द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। यानी एक्चुअली ये भगवान बोले हैं, ठीक है आपको मैं, आप बोल रहे हैं ना, मैं रूप आपको दिखा दूंगा। लेकिन ज्यादातर हमारे भक्त, जो शुद्ध भक्त, जो भक्त रहते हैं, नहीं भगवान का द्विभुज रूप है, मैं लड्डू गोपाल, ये जैसा भी रूप है, कृष्ण भगवान का 2 भुजाओं वाला रूप है, मैं साकार रूप है, वो मैं बिल्कुल उससे ही प्रेम करूंगा, मेरे को और कोई रूप से लेना देना नहीं है। लेकिन अर्जुन अर्जुन जो पूछ रहे हैं, तो अब भगवान भी रेडी हो गए, भगवान भी रेडी हो गए, ठीक है ना? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अरे यस, पश्यादित पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान्, अश्विनौ मरुतस्ततः बहुनि अद्रष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारता। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हे भरत, हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसा अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें मैं पहले किसी ने कभी भी देखा होगा। अब मैं आपको, आपकी इच्छा है मेरा विराट रूप देखना है ना, मैं दिखाऊंगा। हाँ, अब ये रूप में कौन कौन दिखेंगे? पूरे जो जो पहले आदित्य, वसुआ, रुद्र, अश्विनी कुमार, ऐसे सब जितने भी देवता है ना, वह बार बार रूप लेता था, कई युग हो गए हैं। ऐसा नहीं है ये कलयुग एक बार आया है, ऐसा कलयुग कई बार आया है, द्वापर युग कई बार, ये युग भी आता है जाता है, ये तो हमको मालूम है। तो ऐसा बार बार भगवान भी कभी कभी लीला करने आते हैं। हाँ, अपने अपने वो बार बार आते हैं,